अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के आपके जो चैप्टर नंबर 5 था मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, इसको हमने ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट कर लिया है थ्योरी पार्ट को। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है आप करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ये आप लोग खुद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम नहीं करेंगे, आप लोग खुद से करेंगे ये चीज़ें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स में, ठीक है। तो इसमें आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। फेरस एंड नॉन फेरस में हमें डिस्टिंग्विश बताने हैं, और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, इसको मैंने आपको लेक्चर में अच्छी तरह से करवाए थे। तो आई होप आप लोगों ने पॉइंट्स भी लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो हमने आपके इस वीडियो में इनके आंसर्स जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ उसको अच्छे से आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो इसमें आपके सबसे पहले हम लोग करेंगे, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिनरल, ठीक है। और हाउ आर मिनरल फॉर्म्ड इन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है इसमें है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल में जो डिस्टिंग्विश है, ठीक है, वो कैसे है ज़रा, जैसे फॉर इसमें क्या डिस्टिंग्विश है। सबसे पहला फेरस आपको पहले से पता है, तो इसमें आपको आंसर में कंटेंट जो है इस तरह से डालना है, ठीक है। तो फेरस मिनरल, द मिनरल कंटेनिंग आयरन कंटेंट आर नोन एज फेरस मिनरल, ठीक है। और जो नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं, द मिनरल विच डू नॉट कंटेन आयरन कंटेंट आर नॉन एज नॉन फेरस मिनरल, ठीक। और जो जिसमें आयरन होते हैं वो क्या होते हैं, फेरस मिनरल होते हैं, और जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है वो नॉन फेरस मिनरल होते हैं। दे आर यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फेरस मिनरल। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इसके साथ साथ फेरस मिनरल जो है अकाउंट फॉर बोथ 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। एग्जाम्पल में आप लोग इसके एग्जाम्पल्स में आप लोग लिखेंगे आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट आर दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इस तरह से दे हैव देयर ओन यूटिलिटी एंड यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में नॉन फेरस मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ या इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कॉपर, लेड वगैरह या इस तरह की चीज़ें। तो नेक्स्ट इसमें इंडियाज़ रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो जैसे हमने आपको मैंने थ्योरी पार्ट में भी बताई थी कि हमारे इंडिया में नॉन फेरस मिनरल्स की जो रिज़र्व्स है वो इतना ज़्यादा या सफिशेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आपके कॉपर है, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड आर दी एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके साथ आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आप लोग इस तरह से लिखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये तो हमने जस्ट एक दिन पहले हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इस तरह से डिस्टिंग्विश लिखनी है। कन्वेंशनल सोर्स आर दोज विच can be used only on time or cannot be reused like coal, petroleum, natural gas, electricity, ठीक है। तो मैंने आपको बताए थे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, जो हम पास टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आपके काव डंग है, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है। इस तरह से आपके नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। इनको हम लोग कहेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपके कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी दोज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। दे इंक्लूड, इसमें सोलर एनर्जी आते हैं, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स होते हैं, एग्जांपल्स हैं। और
नॉन कन्वेंशनल सोर्स में मैंने आपको बताए थे कि ये इतना मतलब ऑर्डिनरी नहीं है, ये अभी हम लोग जस्ट इन प्रेजेंट टाइम पे हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं और कुछ जो है हम यूज़ अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह के रिसोर्सेज को जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ रिसोर्स में बताए थे, ठीक है, कि ये जो रिसोर्स है ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो हमें जो है अगर एनर्जी रिसोर्स जैसे कि अभी विद द इंक्रीज ऑफ डेवलपमेंट एनर्जी यूज़ जो है, एनर्जी की जो नीड्स है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं या एनर्जी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होते जा रहे। तो एनर्जी कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा उतना जो है कि हमें क्या करना है कि एनर्जी को, इस तरह की एनर्जीज़ को यूज़ करना है, जैसे सस्टेनेबल एनर्जीज़ को, जैसे जैसे जियो थर्मल एनर्जी या सोलर एनर्जी जो क्लीन हो, ठीक है, और जो सेफ़ एंड क्लीन हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, इस तरह की एनर्जीज़ को हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ कहेंगे जो रिन्यूएबल हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम वगैरह तो हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी एनर्जी रिसोर्स है, लेकिन ये जो रिसोर्स है ये नॉन रिन्यूएबल है। इसकी ज़्यादा कंजम्पशन अगर हम करेंगे तो ये एक दिन ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को यूज़ करने चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यही लिखेंगे तो ये काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट हो गए। ठीक है, तो बच्चे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट इज़ मिनरल। ठीक है, तो मिनरल जो है क्या है, तो इसको हम लोग मतलब 30 वर्ड्स में इसको नहीं लिख सकते, इसमें क्वेश्चन बहुत छोटा पूछा है तो हमने उतना ही आंसर इसमें आपको देना है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग आपके बुक से आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले जब चैप्टर शुरू करवाए थे तो उसमें मैंने आपको बताए थे कि जो एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं इसको हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स को हमें कैसे डिफ़ाइन करना है। पेज नंबर आपकी क्या है, पेज नंबर है 48 पे। पेज नंबर 48 पे आपके व्हाट इज़ ए मिनरल जहाँ पे लिखा है तो उसमें से आप लोग ये ही चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, मिनरल इज़ ए होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह के, अब अगर मतलब इसमें क्वेश्चन बहुत छोटा पूछा है तो हम लोग इतना ही लिखेंगे, हम लोग ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1। तो इसमें जो है ए पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, ए और बी। तो नेक्स्ट आपके जो बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।